पिछले वीडियो में हम लोग बच्चों ट्रिगो के बारे में जान चुके थे। अब मैथमेटिकल टूल्स में अब आज का जो थर्ड वीडियो है इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम थोड़ा लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो पॉइंट दिया रहे तो उसकी हम कैसे मतलब लेंथ फाइंड आउट करेंगे लाइन का, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि डीपली स्टडी करने वाले, बस थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ हम इसके बारे में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा तो थोड़ा ग्राफ के बारे में नॉलेज लेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फंक्शन नाम का टर्म आता है। जैसे मान लो बच्चों हम ऐसा लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं? y इज द फंक्शन ऑफ x ना। that means y depends on x when x change या वैल्यू ऑफ x चेंज, ऐसे लिखे when वैल्यू ऑफ x change y also will change। y क्या होगा? also change होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y is the function of x equal to 2x square plus 3x plus का 4। यह भी हम क्या पढ़ेंगे, y जो है वो फंक्शन है x का, इस तरह से पढ़ा जा सकता है ना। अब क्या है और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx ना प्लस का c। इस सारा का सारा हम क्या बोलेंगे कि यह फंक्शन है y का, और मतलब फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं ऐसे इक्वेशन। और एग्जांपल लीजिए, जैसे सपोज हम मान लो कि हमें मोमेंटम है, क्या है बच्चों? मोमेंटम है जिसको हम p से डिनोट करते हैं ना, और वेक्टर क्वांटिटी होता है तो p इक्वल टू m भी लिख सकते हैं। तो किसी भी बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम किसके वजह से चेंज होने वाला है? तो वेलोसिटी की वजह से। तो हम लिख सकते हैं कि p इज अ फंक्शन ऑफ v। मतलब क्या है, मोमेंटम जो है वो किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। इसका मतलब है कि v चेंज होगा तो p भी चेंज होगा ना। मान लो कि 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप v वेलोसिटी से फेंक दिए, यदि v कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। और भी बोल सकते हैं, जैसे याद कर एग्जांपल नंबर 2 देख लो कि ऐसा है E इक्वल टू लिखा हुआ है KQ अपॉन R ना। कैसा लिखा हुआ है? KQ अपॉन R स्क्वायर ना। R क्या है? डिस्टेंस है, K हमारा कांस्टेंट और Q हमारा चार्ज और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, E जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ R का है। मतलब K और Q तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज होने वाला है तो वही R जो लेंथ है वो। तो इस तरह से हमारा कहानी था। फिर से सुन लो कि यदि कोई भी आपको लिखा हो तो ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू fx। इसका पढ़ेंगे हम कि y जो है वो फंक्शन है इसका x का। इसका मतलब है बच्चों कि यदि x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगी। और साथ ही साथ यह बोल सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, x पे डिपेंड है y। यदि y x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। इस तरह से इक्वेशन है। बिलीव नहीं है तो चेक करके देख लो। मान लो कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ से देखिए x इक्वल टू 0 है तो देखना y भी कितना होगा? 4 होगा। यदि x इक्वल टू 1 है तो y कितना होगा? देखिए यहाँ से 2 into 1 2, 3 into 1 मतलब 3 प्लस का 4, 4 3 7 और 2 9। देखो यदि x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y भी चेंज हो रहा है। इस तरह की कहानी है। तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। अब सीखते हैं हम हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या लिखोगे बच्चों? टाइप्स ऑफ फंक्शन।
लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट नंबर होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन कहने का मतलब एग्जांपल भी साथ साथ देखते जाइए। y इक्वल टू ए एक्स ना, y इक्वल टू क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस का c दे दे, इस तरह की बात है ना। दैट इज हमारा पावर 1 है ना, पावर 1। जैसे ए एक्स, ये हमारा कोई भी टर्म है कांस्टेंट टर्म, या भी c हमारा कांस्टेंट टर्म है, या इस तरह भी लिखिए, ए को ए मत लिखिए, यहाँ पे m लिखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे यह लाइन का इक्वेशन है ना, तो m क्या है यहाँ पे, स्लोप है। m क्या है हमारा, स्लोप है। x y क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है। क्या है, कोऑर्डिनेट है। और c क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट यहाँ c जो है बच्चों, थोड़ा देर के बाद यह कांस्टेंट जो है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो थोड़ा देर के बाद यह अभी भी सीख लो ना, क्या दिक्कत है। c जो है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जाके y एक्सिस को कट करेगा ना। प्लस का c है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस y एक्सिस को, माइनस का c रहता तो नेगेटिव y एक्सिस को। चलो, आपको फील आया होगा कि लीनियर फंक्शन क्या है यदि पावर 1 की बात कर रहा है ना। दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसमें कैसा एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, पावर डबल की बात कर रहा है ना, x पे पावर क्या है, डबल है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं ना। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर आता है साइनोसोडल। साइनोसोडल फंक्शन ना। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख दे, कुछ भी इस तरह से। साइन के अलावा कॉस भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल साइन का ही रहेगा, तो फिर उसको क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह का आपको जब भी कोई फंक्शन मिले तो उसको हम साइनोसोडल फंक्शन बोलेंगे। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या होगा, जैसे मान लो एक होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखना, जैसे ऐसा हो y इक्वल टू ई टू द पावर बी एक्स लिखा हो, तो एक्सपोनेंशियल e को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ना, e का जो वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स होती है, मान के चलते 2.71 के आसपास। चलिए ऐसा और एग्जांपल देखिए, i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर t माइनस आरसी, मतलब माइनस का आरसी। या आरसी सब आरसी सर्किट पढ़िएगा ना करंट में, तब जाके यह इक्वेशन आपको मिलेगा। R वहां पे रेजिस्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होती है, T तो टाइम ही है, I हमारा इनिशियल करंट और I हमारा ये I नॉट इनिशियल करंट और ये I। तो इसमें टेंशन नहीं रहना कि ये कब 12th में पढ़ोगे जाके ये सारी चीजें। तो ये सारा हमारे पास कितने फंक्शन है बच्चों, जो हमें इन सारे चीजों की रिक्वायरमेंट है, आगे आपको हर कहीं ना कहीं ये सारा चीज आपको मिलते रहेगा, इसलिए पहले आपको बताया जा रहा है। एक तो लीनियर फंक्शन है जिसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें पावर डबल होगी और इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, साइनोसोडल फंक्शन है जिसमें साइन का फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें e के पावर का टर्म कुछ रहेगा। तो इस तरह की कहानी होने वाली है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो या नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको क्या है समझ में आए कि हो क्या रहा है ना। चलो चलिए
अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट लिखना छोटी सी बात है। कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लो कि हमारा यह एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लो P पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट हम C मतलब कोई भी पॉइंट मान लो Q मान लेते हैं, कोई लफड़ा क्या। अब आपसे कोई पूछे ना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए, तो पॉइंट P कहाँ पे है, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x वाला कोऑर्डिनेट होता है। ऐसा लिख सकते हैं x0 x का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। जस्ट लाइक उसी तरह q का कोई कोऑर्डिनेट तो x वाला y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अब दोनों xy प्लेन में हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ तो xy इस समय दोनों कोऑर्डिनेट होगा, और एक पॉइंट मान लेते हैं C। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, फिर से सुनो, इस बात को याद रखो कि x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, उस केस में यदि पॉइंट x एक्सिस पे P का कोऑर्डिनेट x वाला होगा, y का 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह y एक्सिस पे हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ y का पॉइंट, जैसे वो x वाला 0 और y होगी। और जब कोई xy प्लेन में पॉइंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होने वाला है ना, ये सारी चीज है। अब अगला बात लिखिएगा बच्चों, हम थोड़ा स्लोप के बारे में सीखते हैं। तो हेडिंग मारना कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। देखो बच्चों, आपको जब ट्रिगो पढ़ा रहे थे तो उसमें याद करो कि tan cos ये सारा चीज है, और ऐसे भी 10th क्लास में आप पढ़ के ही आए हो। तो याद कर, तो साइन थीटा की बात करें ना, साइन 0 डिग्री 0, जैसे जैसे साइन थीटा 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जस्ट लाइक tan थीटा की बात करें ना, तो tan थीटा में भी ऐसा ही होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ता है। स्लोप कहने का मतलब है, मैथ में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे, यहाँ ऐसा नहीं है कि पीएचडी कर लेना है कि पूरी हमें नॉलेज हो जाए। बस हम इतना बात बोल रहे हैं, जितना बात बोल रहे हैं उस बातों पर गौर करो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पूरी मैथ सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों स्लोप जब भी बात करें ना, तो हमें tan थीटा की बात याद आनी चाहिए मन में, कि वह tan थीटा की बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब थीटा बढ़ेगा तो बच्चों tan थीटा की बात होगी तो वह भी बढ़ेगा ना, ये सारी कहानी है। तो ध्यान से देख, मान लो कि हमारा यह लाइन फर्स्ट है, यह लाइन सेकंड है, और बच्चों यह लाइन थर्ड है, और ये लाइन फोर्थ मान लेते हैं। यह फर्स्ट लाइन का स्लोप को हम m1, स्लोप को हम मतलब क्या है, स्लोप को ना बच्चों हम m से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ना, स्लोप किससे डिनोट होता है, m से, स्मॉल m। तो फर्स्ट लाइन जो है उसका स्लोप हम m1 मानते हैं। तो यह कितना डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, 0 डिग्री। तो मतलब tan थीटा 1 जो होगी वो 0 होगी ना, जस्ट लाइक। आगे देखिए, और हमेशा थीटा जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, यह बात भी याद करके रखिएगा। थीटा हमेशा कैसे लिया जाता है, थीटा जो है टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction में लिया जाता है, ये सारी कहानी। अब चलो, यदि यहां से वन लाइन का स्लोप यदि 0 है तो tan थीटा भी 0 है।
जैसे जैसे अभी क्या सिखाए हैं, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप कहने का क्या मतलब है, ढलान, इंक्लाइनेशन बढ़ते जाएगा उस तरह स्लोप बढ़ते जाएगा। तो थीटा यहाँ 2 मानते हैं, तो थीटा 2 जो है बच्चों, या थीटा 2 बढ़ा, इसका मतलब है कि m2 जो है वह क्या है, m2 भी हमारा स्लोप भी बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, tan थीटा 2 है। ये सारी बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा 2 ये भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, सीधा सीधा बात है कि थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा भी बढ़ रही है, और इसका मतलब है स्लोप बढ़ रहा है। देखो लाइन फोर्थ का स्लोप क्या होगा, m4 और इंफिनिटी के बराबर। क्यों इंफिनिटी, tan 90 डिग्री कितना इनफाइनाइट होता है, तो इंफिनिटी है। इस तरह की कहानी है। फिर से सुनिए, स्लोप कहने का मतलब है tan थीटा का ख्याल आना चाहिए माइंड में, और tan थीटा की बात है जहां तक कि थीटा बढ़ती है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, और इसीलिए जैसे जैसे इंक्लाइनेशन लाइन का बढ़ते जाएगा स्लोप भी बढ़ते जाएगा, जो आपको इक्वेशन और ग्राफ से दिख रहा होगा। ये सारी कहानी है। तो बस इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको और थोड़ा सा स्लोप की बात करते हैं यहाँ पे ना। चल ध्यान से देखिए, अब क्या है कि tan थीटा जो है ना बच्चों, यदि ग्रेटर हो, यदि हमारा थीटा जो है वो ग्रेटर हो 90 डिग्री से, कितना हो बच्चों, ग्रेटर हो 90 डिग्री से, तो हमारा स्लोप जो होता है ना, वो स्लोप मतलब m से डिनोट करते हैं, वो निगेटिव होता है। अब कहोगे ये कैसे, देखो यह x एक्सिस है, ये x एक्सिस या y एक्सिस, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए। थीटा हमेशा 90 क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम x एक्सिस से। यहाँ थीटा 90 से बड़ा है, वो देखने से भी लग रहा है। तो जब भी tan थीटा की बात आई और वो 90 से बड़ा है तो स्लोप निगेटिव आता है ना। आगे देखिए, यदि थीटा हमारा क्या हो, छोटा हो, किससे, 90 डिग्री से, क्या हो बच्चों, छोटा हो 90 डिग्री से, तब क्या करोगे, देखो ध्यान से, इफ थीटा क्या है, लेसर हो 90 डिग्री से, तो हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगी वह भी मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव इसका मतलब है कि tan थीटा पॉजिटिव, ये सारी बात। इक्वेशन ग्राफ देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन ना। यहाँ पे एंगल क्या है, देख थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अभी अभी अब फिर कंफ्यूज मत होना कि अभी तो मास्टर बोल रहा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ तो निगेटिव एक्स एक्सिस से ले लिया, अरे इसमें क्या दिक्कत है, इस एक्सिस को शिफ्ट कर दे। यहाँ पे देख, यहाँ पे भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं, तो ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सीखते हैं हम। चलो हो गया, मिटा दो। हेडिंग देना बच्चों, हेडिंग देना राइट द स्लोप, लिखो राइट द स्लोप, राइट द स्लोप, राइट द स्लोप एंड लेंथ, लेंथ, write the slope and length joining two point, two points। ये सारी बात है। कहा है कि स्लोप बताइए ना, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पे बहुत सीखने वाली बात है। मान लो कि ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, अभी बताए हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, ऐसे करके ना। हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, तो एक बात बताओ कि इसका हमें क्या निकालना है, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ना।
एल निकालना है, साथ ही साथ इस लाइन का स्लोप क्या होगा वह भी बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, धीरे धीरे सीखता जब थोड़ी छोटी छोटी बात है। यहाँ x और y है, इसका मतलब क्या समझते हो? x1 जो है बच्चों वो पॉजिटिव y एक्सिस से डिस्टेंस है, किसका? इस पॉइंट का। इसका मतलब है कि ये हमारा x1 है। y1 क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पॉइंट का। मान लो कि यह p है और एक q है, तो p पॉइंट जो है वह y हमें इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x1 इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इस तरह की बात है, मतलब ये हमारा क्या है? y1 है। चलिए ऐसे ही बात यहां पे देखिए, x2 क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy एक्सिस। ये क्या है हमारा बच्चों? ये हमारा y2 है। अब इसी तरह से यह लाइनिंग जब ड्रॉ कीजिएगा तो यह क्या है बोलो? तो यह लाइन, यह डिस्टेंस कितना हम मान लेते हैं c, तो QC कितना होगा? QC जो होगा वो क्या होगा? y2 ना, कितना होगा? y2 माइनस y1। इस तरह से क्या होगा? y2 माइनस y1। यह क्या होगा? PC कितना होगा? तो PC टोटल है x2 माइनस x1। इस तरह से यह PC हो जाएगा। ये सारी बात है। चलिए स्लोप की बात है तो क्या सीखा है अभी आपको? स्लोप जैसे ही बोले तो tan थीटा का माइंड में आना चाहिए ख्याल। तो tan थीटा, थीटा, और यहाँ पे थीटा कौन लोगे बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसा फील लाओ कि यह एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। कैसा फील करना है? एक्स एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यह क्या है? थीटा है ना, यही थीटा है। और यही थीटा की बात कर रहा है तो tan थीटा क्या होता है? p/h, b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं QC अपॉन PC। तो QC कितना है बोलो? तो बोलिए, QC हमारा है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन क्या लिखिएगा? x2 माइनस x1। एक कहानी है हमारा ना, x2 माइनस x1। तो ये सारा कहानी। तो इससे क्या फील आया कि tan थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ना, ये भी लिखने का तरीका है। डेल्टा इंडिकेट करता है चेंज को। डेल्टा क्या बताता है बच्चों? चेंज बताता है ना। ध्यान से हर बात सीखते रहिए, हर बात आपकी लाइफ में काम देगी ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको हर चीज देखने को मिलेगा। तो ये टाइम पास जैसा आप फील नहीं आना चाहिए कि टाइम पास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब बताइए लेंथ कितना होगा बोलिए? तो लेंथ ऐसी ना निकालते हैं, L इक्वल टू क्या लिखते हो? रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? L इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। तो यह हमारा लेंथ का फार्मूला हुआ, यह हमारा स्लोप हुआ। यह क्या हुआ बच्चों? स्लोप। यह हमारा लेंथ हुआ। तो इस तरह की कहानी है। तो इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आया होगा कि कैसे हम स्लोप निकालते हैं, कैसे लेंथ निकालते हैं। तो ये सारा चीज हमें मालूम होनी चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट लो इसको। चाहे एक बात और करना है बच्चों, जब भी आप स्टडी करने के लिए या वीडियो देखने के लिए बैठो, अपने बगल में कॉपी जरूर रखो और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको समझ में आए। और यदि कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए ना। चलो लिख लो। हो गया? मिटा दो। चलिए चलो चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि दो लाइन पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल
तो हमारा क्या है, स्लोप इक्वल होता है ना, स्लोप ऑफ इक्वल स्लोप ना, इक्वल स्लोप फॉर टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब कहने का मतलब है कि यदि दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। मान लो वन लाइन और एक टू लाइन ना, लाइन वन पैरेलल है लाइन टू का ना, यह एरो बराबर का एरो दिया हुआ है, इसका मतलब पैरेलल है एक दूसरे से। तो यहां से यह एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 बना रहा है, तो यह क्या बना रहा है, θ2। इसका मतलब है कि पैरेलल होता है, तो मतलब θ1 इक्वल टू θ2। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, tan θ1 इक्वल टू tan θ2। इसको क्या बोलोगे, m1 इक्वल टू क्या होगा, m2। इसका मतलब है बच्चों कि m1 और m2 क्या होगा, बराबर होता है ना। यदि दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप बराबर होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो हमेशा एंगल क्या होगा, बराबर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये सारी बात है। चल थोड़ी सी और बात सीखते हैं। एक यहाँ पे केस नंबर 2 लिखते जाइएगा। यदि टू परपेंडिकुलर लाइन इफ ना, two perpendicular line if two lines are perpendicular to each other एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, then product of slope is equal to -1। कहने का मतलब है कि m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है। क्यों, जब दो परपेंडिकुलर लाइन हो तब। तो देखो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। मान लो कि यह लाइन, एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, यहाँ पे क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये दूसरा लाइन है हमारा। यदि दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, इसको मान लेते हैं थीटा, या मान लेते हैं θ1। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए कि जब दो परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का रूल क्या करता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है, आउटर एंगल जो है, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये ट्रायंगल रूल से आना लिख रहे हैं ना। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखना बच्चों, वहां से ना देखना क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं θ1 इक्वल टू 90 प्लस थीटा। तो क्या लिखोगे, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो tan θ1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, tan 90 प्लस थीटा। tan θ1 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का cot थीटा ना, cot थीटा। यह हम मान लो 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, उसको 1 मान लेते हैं, तो क्या है, यह 2 मान लिए तो 2 लिख लिए। अब बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan θ1 है मतलब m1, इसको क्या लिखोगे, -1 बाई tan θ2, तो क्या लिखोगे, m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2, मतलब है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब देख तो आया कि नहीं। यह है कहने का कुल मतलब है कि यदि दो परपेंडिकुलर लाइन हो तो हमारा स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इस तरह की कहानी है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका लिख लो, या हो गया। चलिए चलो बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है। हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन का, जो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
ध्यान से देखिए, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस c। या तो हम जानते हैं जहां पे y और x क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है, x हमारा और m क्या है बच्चों, स्लोप है, क्या है, स्लोप है, c हमारा y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत क्या, y इंटरसेप्ट है, c हमारा y इंटरसेप्ट। अब कहोगे ये आया कैसे, उसको प्रूव करके बता दीजिए आप। तो देखो प्रूव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, यह लाइन है हमारा, यह क्या है, थीटा है, यह y इंटू y एक्सिस है, यह हमारा x एक्सिस है, कोई रॉकेट साइंस के। इस लाइन का इक्वेशन जो है ना, वो हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c है। सही है कि गलत, उसको चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यह हमारा क्या है, मान के चलते हैं कि यह c है ना, जो लाइन जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा ना c पे। चलिए अच्छी बात, इसको ऐसे लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब यह पॉइंट हमें निकालना हो, कैसे निकालिएगा बोलिए, यह है, यह हमारा क्या है, x मान लेते हैं, और यह x है तो यह y है, मतलब यह टोटल क्या है, y होगा, माने हैं तो यह क्या होगा आप बोलो, यह हम लिख सकते हैं y माइनस c ना, यह हमारा ax है तो यह भी x होगा ना, a भी x, यह थीटा है तो यह भी हॉरिजॉन्टल से थीटा ही बनाएगा। यह ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला, तो tan थीटा उसमें क्या लिखिएगा बोलिए, y माइनस c अपॉन क्या, x। tan थीटा को क्या बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं, स्लोप है तो m से डिनोट कर लीजिए, y माइनस c अपॉन x है। क्या दिक्कत है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस बात को, तो क्या लिखोगे, mx इक्वल टू y माइनस c, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं mx प्लस c। तो इस तरह की कहानी है, यही हमारा इक्वेशन है, कौन सा, इस लाइन का इक्वेशन क्या मिला, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस तरह की कहानी है ना। तो ये सारा कहानी बच्चों, अगले क्लास में आप जरूर इन सारी चीजों को पढ़ के आए, और अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। जो भी आप आज कॉन्सेप्ट सीखे हो, उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ग्राफ सीखेंगे। साथ ही साथ आप ट्रिगो का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि यह कैसे हो रहा है ना। यदि नए भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, 100% आप जो भी रिमेनिंग वीडियो है आप उसको देखिए और 100% आपको समझ में आएगा ना। तो अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, दैट्स इट।